अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं कद्दू गोश्त की रेसिपी, जो कि बेहद आसान होगी। अगर आप लोगों के घर में कोई कद्दू खाना पसंद नहीं करता तो यकीन करें इस तरह से जब आप लोग ये रेसिपी बनाएंगे तो बाद में आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। और एक बार जब आप लोग ये टेस्ट कर लेंगे कद्दू गोश्त तो सारी ज़िंदगी इसका टेस्ट नहीं भूलेंगे। इतनी ये लजीज हमारी घर के सिंपल मसालों से रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी इस बेहतरीन और बेहद आसान रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया। झटपट हमने अपनी रेसिपी बनानी है तो प्रेशर कुकर में बनाएंगे। आप लोग कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और साथ ही हमने इसमें सबसे पहले शामिल करना है 1 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल डालने के बाद इसको हम कर लेंगे हल्का सा गर्म। और ये यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिया जिसको स्लाइस में कट कर लिया। ये इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे एक बार और प्याज को पहले फ्राई कर लेंगे। तो मसाला पहले अपना तैयार कर लेंगे और बाद में आराम से इसमें अपनी कद्दू गोश्त की झटपट रेसिपी तैयार कर लेंगे। तो प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पर लाइट गोल्डन सा कलर हो चुका है। और जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, ये इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। तो प्याज आप लोग देख रहे हैं मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं की, इसलिए आप लोगों ने ख्याल रखना, नहीं तो अक्सर क्या होता है प्याज जल जाती है और जिसकी वजह से बाद में फिर इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो ये छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, इनको इग्नोर नहीं करना इतनी सी चीज़ों को। देखें यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट की बुनाई के बाद हमने हाफ़ के-जी चिकन लिया। हाफ़ के-जी चिकन इसमें शामिल कर देंगे। तो अब डाल देंगे, ये देखें अब अच्छे से मिक्स करेंगे। और चिकन को हमने सबसे पहले भून लेना है। तो जब हम चिकन की भुनाई करते हैं किसी भी रेसिपी में यूज़ कर लेते हैं तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारी रेसिपी में। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भुनाई करनी है चिकन की, फिर रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। 4 मिनट यहाँ पे हमें कंप्लीट हो चुके हैं चिकन को अच्छे से फ्राई करते हुए। तो देखिए हम यहाँ पर चिकन का कलर चेंज हो चुका है और बेहतरीन भुनाई हमने कर लिया। तो इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। 2 अदद मैंने टमाटर लिए जिसको रफली चॉप कर लिया, ये इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और टमाटर डालने के बाद भी हम यहाँ पर टमाटरों को चिकन के साथ 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। ऐसे टमाटरों की भी भुनाई हो जाएगी। तो 2 मिनट के बाद बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं हमें यहाँ पर टमाटर डालकर पकाते हुए। तो अब हम इसमें अपने सिंपल और बहुत ही कम मसाले डालेंगे जिससे हमारी इस रेसिपी में टेस्ट डेवलप होने वाला है। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया और इसके बाद यहाँ पर 1 टेबलस्पून ही धनिया पाउडर लिया। सिंपल मसाले हैं सारे, इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है। हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल देंगे और इसके बाद ये मैंने हाफ़ टी स्पून ही नमक लिया। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर लें और स्पाइसेस भी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा तीखा खाते हैं, तो वो आप लोगों की चॉइस है। अब यहाँ पर देखें हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए हमने मसाले की भुनाई करनी है, क्योंकि हर बार मैं आप लोगों को यही बताती हूँ, अगर आप लोगों ने अपनी कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं उसको टेस्टी बनाना है तो उसमें मसाले की भुनाई का बहुत एक इम्पोर्टेंट किरदार होता है। अगर हम यहाँ पर मसालों की भुनाई नहीं करेंगे तो मसाले कच्चे रह जाते हैं और फिर बाद में जब खाने वाले खाते हैं तो उन्हें वो टेस्ट नहीं आता और फिर उनका खाने का दिल भी नहीं करता। तो आप लोगों ने ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए इसलिए आई हूँ। आप लोग बस छोटी छोटी सी चीज़ों को इग्नोर ना करें, अच्छे से देखें तो इंशाल्लाह आप लोगों की बेहतरीन रेसिपीज़ तैयार होंगी। और ये कद्दू गोश्त तो अगर कोई आपके घर में नहीं खाता ना, यकीन करें उंगलियाँ चाट कर खाएंगे, इतनी ये बेहतरीन रेसिपी होगी। यहाँ पर देखिए हमने मसाले की अच्छी सी बुनाई कर लिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि हमारा मसाला जले ना। और अब यहाँ पर ये देखें आप लोग चिकन भी अच्छे से भून चुका है और ये मसाला देखें ना ही इसमें टमाटर नज़र आ रहे हैं और ना ही प्याज नज़र आ रही है। अच्छा से यहाँ पर हमारा माशाल्लाह बेहतरीन मसाला तैयार हो चुका है। तो अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं कद्दू। ये देखिए जिसको घिया भी कहते हैं, लौकी भी कहते हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये मैंने यहाँ पर 1 kg लिया जो कि मैं इसमें डाल दूँगी। इस तरह से मैंने इन्हें कट कर लिया। पहले अच्छे से कद्दू को धो लेना, उसके बाद छील कर कट करके डाल देंगे। तो ये जो कद्दू मैंने इसमें शामिल किए हैं ये हमारे खुद के गार्डन के हैं, फ्रेश मैंने कद्दू उतरवाए थे और आप लोगों के साथ ही बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा तरीन रेसिपी शेयर करी हूँ। तो आप लोग इस ताज़ा तरीन रेसिपी को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, भूलिएगा मत। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कद्दू डाल के कद्दू को भी मसालों के साथ और चिकन के साथ अच्छे से भूनना है ताकि जितना भी फ्लेवर है मसालों का वो कद्दू के अंदर भी आ जाए और फिर बाद में हमारी ये जो रेसिपी है वो बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने ग्रेवी के लिए इसमें 2 गिलास पानी के शामिल कर दिया।
आप लोग क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर साथ ही मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, जिनके आगे वाली साइड पे मैंने कट लगा दिया थोड़ा सा, ये डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके अब हम इसे वेट लगा देंगे। इतनी देर पकाएंगे कि हमारा जो चिकन और कद्दू अच्छे से टेंडर हो जाए, फिर रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो लीजिए यहाँ पर हमें कुकर में पकाते हुए टाइम हो चुका है कंप्लीट, और अब हम यहाँ पर वेट खोल देते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल बेहतरीन हमारे यहाँ पर कद्दू भी टेंडर हो चुके हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बिल्कुल। और इसके अलावा चिकन तो बहुत अच्छे से टेंडर हो गया, क्योंकि चिकन को वैसे भी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये ही सेम रेसिपी आप लोग मटन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर बस हमने क्या करना है, गार्निशिंग करनी है। हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर लिया है, ये गार्निश कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर देंगे, और ये बेहतरीन हमारी बस रेसिपी तैयार हो चुकी है। अभी हमने इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पर रखना है, ताकि जो हमारी सालन की तरी है वो आ जाए। फिर इसके बाद हम अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। 5 मिनट में यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं दम वाली फ्लेम पर रखे हुए, और माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार लजीज हमारे यहाँ पर कद्दू गोश्त की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो अगर आप लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि आप लोगों के घर में कोई कद्दू नहीं खाता, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा। उसके बाद आप लोगों के घर में जितने भी अफराद हैं जो कद्दू पसंद नहीं करते, वो सारे इसके फेवरेट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है। बस हमारी रेसिपी तैयार होगी है, डिश आउट करते हैं और आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करेंगे। तो लीजिए देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन लजीज और जायकेदार हमारी कद्दू गोश्त की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी शेयर की है, और भी काफ़ी वेजिटेबल्स की रेसिपीज शेयर की हुई हैं। अगर आप लोगों के घर वाले खाना पसंद नहीं करते, तो आप लोग मेरे चैनल को विज़िट करके वो देख सकते हैं, और दूसरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह घर वाले ज़रूर से पसंद करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।